जैसा कि आपको पहले बताया गया है, वीडियो के पार्ट 1 में मैट्रिक्स एसक्यू में एक्सरसाइज 3.1 करा चुका हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से। अब आपको जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो होगी 3.2 और वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी से नहीं होगी, वो होगी चित्रा प्रकाशन, राइटर अजय कुमार अग्रवाल। इस बुक का नाम है एक्टिव बुक। इसके हिसाब से आप कोई सी वीडियो निकाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है। इससे आपको किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कंपटीशन के एग्जामों को साथ में फायदे में रखते हुए एक्टिव बुक से क्वेश्चन लगवाएंगे सभी। इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो अब जो सभी वीडियो जाएंगी वो चित्रा प्रकाशन की से ही आएंगे। अजय कुमार अग्रवाल इसके राइटर हैं और वो एक्टिव बुक के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज में वो आव्यूहों के गुणन पर आधारित है, यानी दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन। सबसे पहले तुमको आव्यूह का क्रम पता होना चाहिए। जैसे कोई आव्यूह ए है, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 3 8, ये तुम्हारा आव्यूह हो गया। इसमें कितनी पंक्ति आ रही है आपकी? 2। ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, क्योंकि जो ओरिजेंटल लाइन होती है वो आपकी पंक्ति होती है। स्तंभ कितने आपके? 1 2 3। तो कितने स्तंभ हो गए आपके? 3। अगर मैं इस आव्यूह के क्रम की बात करूं तो क्रम होगा इस आव्यूह का पंक्ति इंटू स्तंभ। अब इसमें कितनी पंक्ति आ रही है आपकी? 2। और कितने स्तंभ है आपके? 3। तो जे आपका आव्यूह बन गया 2/3 का। अब जैसे मैंने कोई आव्यूह बी ले लिया है, ये आव्यूह है 2 4 6 6 5 1 3 2 1, ये आपका आव्यूह हो गया बी। अब इसी प्रकार से हम इस आव्यूह का क्रम देखेंगे। क्रम क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ। कितनी पंक्ति इसमें? 3। 1 2 3। तो इसमें कितनी पंक्ति हो गई आपके? 3। कितने स्तंभ हो गए आपके? 1 2 3। क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपके क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। तो इसमें 3 ही स्तंभ है। तो सबसे पहले हम इस आव्यूह का क्रम मैच करेंगे। 2 इंटू 3, इसका कितना है? 3 इंटू 3। तो इनके जो बीच वाले नंबर है अगर वो सेम आ रहे हो दोनों के, यानी पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह क्या? पंक्ति, अगर दोनों बराबर हैं, पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी दो आव्यूहों का गुणन संभव है, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। तो इसमें कितने हैं आपके? 3 स्तंभ में और दूसरे आव्यूह में कितनी पंक्ति है? 3। यही मैच करेंगे। और जो जो बनकर आएगा आपका नया आव्यूह वो होगा आपका जो एक्सटर्नल नंबर है, इसके बाहरी जो नंबर है कितने? 2 और 3। उसी प्रकार से आव्यूह बनेगा। तो जो आव्यूह बनेगा कितना बनेगा? 2/3 का। जो आव्यूह बन के आएगा उसमें कितनी पंक्ति होंगी? 2। और कितने स्तंभ होंगे आपके? 3। तो मैं इन दोनों आव्यूहों का इंटू कर रहा हूं यहां पर। तो पहला आव्यूह लिख लिया 3 4 5 6 3 8, मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे आव्यूह से 2 4 6 6 5 1 3 2 1। अब इंटू करने का नियम समझ लो। सबसे पहले आव्यूह में देखेंगे पंक्ति, ये पहली पंक्ति आपकी और ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी। ठीक, ये आपका। और दूसरे आव्यूह में क्या देखेंगे? स्तंभ। ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो सबसे पहले इंटू करने का जो तरीका है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का इंटू, यानी पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का इंटू प्रत्येक स्तंभ में करेंगे। पहले पंक्ति का इंटू पहले स्तंभ में करेंगे, फिर पहली पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ में करेंगे, फिर पहली पंक्ति का इंटू किसमें करेंगे? तीसरे स्तंभ में। किस प्रकार से वो देख लो। तो सबसे पहले 3 का इंटू किसमें होगा? 2 में। तो 3 2 कितने हो जाएंगे आपके? 6। प्लस का निशान आता है आपका बीच में। अब इसका अगला नंबर है आपका 4, और इसमें जब नीचे आएंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपका? 6। तो 4 6 कितना हो जाएगा आपका? 24। प्लस इसमें आगे बढ़ेंगे कितना आ गया आपका? 5।
और इसमें नीचे आएंगे कितना आएगा 3, तो 5 3 कितना आएगा 50। अभी मैंने पहली पंक्ति का इंटू केवल पहले ही स्तंभ में किया है, अब पहली ही पंक्ति का इंटू कौन से होगा, दूसरे स्तंभ में। तो 4 3 कितने हो जाएंगे आपके 12, प्लस इसमें आगे बढ़ेंगे कितना आएगा 4, इसमें नीचे आएंगे कितना आएगा 5 5 4 कितने हो जाएगा आपके 20, प्लस इसमें आगे बढ़ने के बाद क्या मिलता है आपको 5, और इसमें नीचे आने के बाद कितना मिलता है 2, तो 5 2 कितने हो जाएंगे 10। अब इसी प्रकार से पहली पंक्ति का इंटू किसमें होगा, तीसरे स्तंभ में, तो 6 3 कितने हो जाएंगे 18, प्लस इसमें आगे बढ़े कितना आ गया 4, इसमें नीचे कितना 1, तो 4 1 जा 4, प्लस इसमें आगे बढ़े कितना आएगा 5, इसमें नीचे कितना आएगा 1, तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5। अब मैंने पहली पंक्ति का इंटू प्रत्येक स्तंभ में कर दिया है, अब कौन सी पंक्ति करूंगा, दूसरी पंक्ति का, तो अब दूसरी पंक्ति का इंटू पहले स्तंभ में करो, तो 6 2 जा हो गया आपका 12, प्लस 3 इसमें आगे बढ़े 3 मिला, इसमें नीचे कितना आ गया 6 6 3 कितना हो गया आपका 18, प्लस इसमें आगे बढ़े कितना आ जाएगा आपका 8, इसमें नीचे कितना आएगा 3, तो 8 3 कितना हो गया 24। अब उसी प्रकार से अब पहली यानी दूसरी पंक्ति का इंटू मैंने पहले स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ में होगा, तो 4 6 कितना हो गया 24, प्लस इसमें आगे बढ़े 3 आ गया, इसमें नीचे कितना है 5 5 3 जा 15, प्लस अब इसमें आगे जाएंगे कितना हो गया 8, इसमें नीचे आएंगे तो कितना आ गया 2, तो 8 2 जा कितना हो गया आपका 16। ठीक, अब मैंने पहले यानी दूसरी पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का ही इंटू किसमें करूंगा, तीसरे स्तंभ, तो 6 6 जा कितना हो गया 36, प्लस इसमें आगे बढ़े कितना आ गया आपका 3, उसमें नीचे कितना आ गया 1, तो कितना आ गया आपका 3 3 1 जा 3, प्लस इसमें आगे बढ़े आपका 8 आ गया, इसमें 1, तो 8 1 जा 8। तो ये आपका अवयव बन गया। सबसे पहले ने ऐड कर लो, कितना बन रहा है 24 15 39 और 6 45, 10 और 20 30 और 12 कितना 42, ये बनेगी आपके 18 और 40 यानी 22 और 5 27, ये हो गया आपके 30 और 24 54, ये हो गया आपका 24 और 15 आ गया 39 और 16 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 55, यहाँ पर 36 और 8 हो गया 44 और 3 47। तो इसमें आपके कितनी पंक्ति आ गई, 2 1 2, और कितने स्तंभ हो गए आपके 3 1 2 3। तो ये आपका अवयव 2/3 का बन गया कि नहीं, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसी प्रकार से तुम किसी भी अवयव का इंटू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात है वो ये है कि पंक्ति पहले अवयव में लेकर चलते पंक्ति, इसमें पंक्तियों में आगे बढ़ेंगे तो इसमें किसमें आगे बढ़ेंगे, स्तंभों में। दूसरे अवयव में किसमें चलते हैं, स्तंभों में। पहले अवयव में जो आगे बढ़ेंगे वो पंक्तियों में बढ़ेंगे, इस टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं, और दूसरे अवयव में जो आगे बढ़ेंगे वो किस टाइप से बढ़ेंगे, वर्टिकल में। इसमें हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं, उसमें वर्टिकल में, तो इसमें हो जाएगा आपका इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये होता है आपको इंटू करने की प्रक्रिया। अब इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन सभी यही नॉर्मल है, चेक कैसे करना है। दूसरे अवयव में स्तंभ देखने और यानी पहले अवयव में क्या देखने आपको, स्तंभ, और दूसरे अवयव में क्या देखने, पंक्ति। वो कैसे होनी चाहिए, दोनों बराबर, तभी दो अवयवों का इंटू संभव हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि ए तथा बी दो अवयव है तो इनका गुणन ए भी तभी संभव हो सकता है। तो ए में स्तंभों की संख्या, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी में पंक्तियों की संख्या की, बी में पंक्तियों की संख्या की। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था पहले अवयव में देखते हैं क्या, स्तंभों की संख्या, और दूसरे अवयव में क्या देखते हैं, पंक्तियों की संख्या। जब दोनों बराबर होंगे तभी दो अवयवों का इंटू संभव है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी निम्नलिखित दो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला अवयव दे रखा है, फोटो खींच लेता हूं इस हिसाब से।
पहला आव्यूह है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए। आव्यूह दे रखा है ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6। दूसरा आव्यूह दे रखा है बी 9 8 7 7 6 5 4। तो सबसे पहले इस आव्यूह का क्रम देखेंगे, क्रम कितना है, कितनी पंक्ति जा रही है इसमें, 3 1 2 3। कितने स्तंभ आ रहे हैं, 2 1 2। तो ये कितना हो गया आपका 3/2 का आव्यूह हो गया। ये वाला आव्यूह कितने का हो गया 2/3 का। दोनों इक्वल हैं कि नहीं, यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इन दोनों का इंटू संभव है। जो नया आव्यूह बनेगा वो कितने का बनेगा 3/3 का। तो नया आव्यूह बनकर आएगा, उसमें 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो इंटू कैसे करना है वो देख लो। तो पहले आव्यूह लिख लेंगे, ए भी निकालना है हमको। पहला आव्यूह 1 2 3 4 5 6। दूसरा आव्यूह आपका 9 8 7 6 5 4। तो पहले उसी टाइप से पंक्ति बढ़ेंगे, दूसरे में क्या बढ़ेंगे स्तंभ। तो पहली पंक्ति का इंटू करो पहले स्तंभ में, 1 का इंटू 9 करेंगे 9 प्लस इसमें आगे बढ़े कितना गया 2, उसमें नीचे 6 6 2 जा 12। अब पहली पंक्ति का कौन से स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में। 1 का 8 में करेंगे तो 8 प्लस इधर आगे बढ़े 2 आ गया, इधर नीचे आए तो 5 5 2 जा 10। अब पहली पंक्ति का इंटू किसमें करेंगे, तीसरे स्तंभ में। 7 1 जा 7 प्लस 4 2 जा 8। ये तो पता लग रहा होगा आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। अब मैंने पहली पंक्ति का इंटू तीनों स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का इंटू भी तीनों स्तंभ में करूंगा। तो 3 9 जा कितना हो गया 27, इसमें 4 6 जा 24। अब दूसरी पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ में करूंगा, तो 8 3 जा 24 प्लस 5 4 जा 20। अब दूसरी पंक्ति का इंटू तीसरे स्तंभ में, 7 3 जा कितना हो गया 21 प्लस 4 4 जा 16। अब ये हो गया आपकी दूसरी पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में। अब तीसरी पंक्ति का इंटू करेंगे तीनों स्तंभों में, तो 9 5 जा कितना हो गया 45 प्लस 6 6 जा 36। इसी प्रकार से अब तीसरी पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ होगा, 8 5 जा 40 प्लस 5 6 जा 30। अब 5 का इंटू 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, प्लस 6 का इंटू 4 में करेंगे तो 24। इनको सही बच्चे ऐड कर सकते हैं, ऐड तो सब पे आता ही है, कर दे रहा हूं। 12 और 9 कितने हो गए 21, 8 और 10 कितने हो गए 18, 8 और 7 15 हो गए आपके। 24 और 27 जो हो गए आपके 41 41 सॉरी 51। और यहाँ पर 24 और 20 हो गए आपके 44, 21 और 16 हो गए 37, 45 और हो गए आपके 36 कितने 70 81, 40 और 70 30 कितने हो गए 70, 35 और 24 हो गए आपके 59। ये बनेगा आपके। इसमें कितनी पंक्ति आ रही है 1 2 3। कितने स्तंभ हो गए आपके 3 1 2 3। तो 3/3 का आप भी बन गया कि नहीं, ये आपका हो गया इंटू। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें ए बराबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। आव्यूह दे रखा है ए बराबर 0 -1 0 2। दूसरा आव्यूह दे रखा है b = 3 5 0 0। तो सबसे पहले इस आव्यूह का क्रम देखेंगे 2 × 2 है। इसका देखेंगे तो कितना है 2 × 2, क्योंकि दो ही पंक्तियों दो ही स्तंभ, बीच के नंबर से मैच करो बराबर है। जो नया आव्यूह बनेगा वो कितना बनेगा 2/2 का। जो नया आव्यूह बनकर आएगा इंटू करने पर वो कौन सा होगा 2/2 का। इसमें क्या पूछा, केवल ए भी पूछा है, ए भी निकालना है आपको। पहला आव्यूह 0 -1 0 2। दूसरा आव्यूह आपका 3 5
0 0। इसी टाइप से पहली पंक्ति का इंटू दोनों स्तंभों में करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का इंटू किसमें करेंगे, दोनों स्तंभों में। तो पहली पंक्ति करो, 0 का इंटू 3 में करेंगे 0, -1 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 0 का इंटू 5 में करेंगे 0, और -1 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0। 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0, और 2 का इंटू 0 में करेंगे तो +0। 0 का इंटू 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 2 का इंटू 0 में करेंगे 0, कितना आ गया आपका 0 0 0 0। प्रत्येक अवयव शून्य है तो कौन सा अवयव हो गया ये आपका शून्य अवयव। कौन सा अवयव हो गया आपका शून्य अवयव, क्योंकि शून्य अवयव की डेफिनेशन बताई थी, यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस अवयव क्या कहते हैं आप, शून्य अवयव। इसे ओ से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, ओ से। तो इसमें आपके सी और डी पार्ट दे रखे हैं, वो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्रम मैच करेंगे, क्रम करने के बाद आ जाएगा आपसे, नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आव्यूह दे रखा है a इक्वल टू 2 4 और 3 2। बी आव्यूह दे रखा है 1 3 -2 5। ए बी तथा बी ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क और बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ए बी। तो क्रम लिखो पहले आव्यूह का, कितना हो गया 2/2 हो गया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। दूसरे आव्यूह का लिखेंगे तो 2/2 का ही हो जाएगा, बीच के नंबर सेम है तो आव्यूह का इंटू संभव है। तो पहले ए बी निकालेंगे, तो 2 4 3 2, तो मैंने ए पहले लिख लिया, बी बाद में, तो 1 3 -2 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है पहले आव्यूह में क्या लेते हैं, पंक्ति, और दूसरे आव्यूह क्या लेते हैं, स्तंभ। पहले में पहली पंक्ति का इंटू दोनों स्तंभों में करूंगा, फिर दूसरी पंक्ति का इंटू दोनों स्तंभों में करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का इंटू 2 में करें, 1 में करें 2 हो जाएगा, इसमें आगे बढ़े 4, इसमें नीचे आए -2, 4 2 जा -8। अब पहली पंक्ति का इंटू कौन से होगा, दूसरे स्तंभ में, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। अब दूसरी पंक्ति का पहले में करेंगे 3 1 जा 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्यों माइनस क्यों जाएंगे। 3 का इंटू 3 में करेंगे 9, और 3 का इंटू 2 का इंटू 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10, कितना हो गया आपका, ये बच्चा आपका -6 26 -1 90। ये हो गया आपका ए बी। बी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, पहले यहाँ पर बी को लिख लेंगे, यहाँ पर किसको लिख लेंगे, ए को। अगला क्वेश्चन है 3 का बी पार्ट, इसे रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, पहले आव्यूह ए दे रखा है 1 2 5, आव्यूह दे रखा है 3 4 6। बी आव्यूह दे रखा है आपका 4 0 2 1 1 5, 4 0 2 1 1 5। ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क और बी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में पूछा है क्या ए बी और बी ए दोनों बराबर होंगे, तो सबसे पहले हम ए बी निकालें। क्रम देख लो, कितने का हो गया 2/3 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ में 3, और ये कितने का हो गया 3/2 का, बीच के नंबर सेम है। जो नया आव्यूह बन के आएगा वो कितने का आएगा 2/2 का। तो सबसे पहले ए बी याद करो, ए आव्यूह लिखो 1 2 5 3 4 6। व्यू कितना है आपका बी 4 0 2 1 1 5। दोनों आव्यूह हो गए आपके। सबसे पहले के इंटू किस प्रकार से करते हैं, पहली पंक्ति का इंटू 1 2 दोनों स्तंभों में करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का इंटू किसमें करेंगे, दोनों स्तंभों में। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4, प्लस इसमें आगे बढ़े 2, इसमें नहीं जाए 2 2 2 जा 4, प्लस 5 1 जा 5। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया। अब पहली पंक्ति किसमें करेंगे, दूसरे स्तंभ में। 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2, 5 5 जा 25। अब मैंने कर दिया पहली पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति किसमें करेंगे, पहले स्तंभ में। तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 6 1 जा 6,
अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ में, तो 3 का इंटू 0 में करेंगे 0 प्लस 4 का इंटू 1 में करेंगे तो 4 प्लस 6 5 जा 30, ऐड कर लो 4 और 4 8 5 8 और 5 कितने हो 13, 25 और 2 27, 12 और 8 20 और 26 हो गया आपका, 4 और 30 कितना हो गया 34, तो 2/2 का आप भी बन गया आपका, यानी दो पंक्तियां और दो ही स्तंभ। इसी प्रकार अब क्या निकालेंगे इसमें बी, यही पर निकाल दे रहा हूं, तो बी कितना पहले लिखेंगे 4 0 2 1 1 5। अच्छा पहले इसका क्रम लिख लो, इसका बी का कितना है 3/2, पहले क्रम लिख लो बी का 3/2 है इसका क्रम, ए का क्रम कितना है 2/3, बीच के नंबर सेम है, इनटू हो सकता है इसका जो नया अवयव जो क्रिएट होगा बन के आएगा वो कितना होगा 3/3 का, तो सबसे पहले ये संभव है तो हम लिख देंगे यहाँ पर बी, बी कितना है 4 0 2 1 1 5, ए कितना है 1 2 5 3 4 6। तो सबसे पहले इंटू करने का केवल वही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले पहली पंक्ति का इंटू तीनों स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का इंटू तीनों स्तंभों में करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति का इंटू तीनों स्तंभों में करेंगे। तो सबसे पहले 4 का इंटू करो, 4 का इंटू 1 में करेंगे तो 4, इसमें आगे बढ़े 0, इसमें नीचे 3, 3 का इंटू 0 में करेंगे प्लस 0। अब पहली पंक्ति का दूसरे में करो 4 2 जा 8 प्लस 0, 5 करेंगे तो 5 4 जा कितना 20 प्लस 0। पहली पंक्ति का क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दूसरी पंक्ति का 2 1 जा 2 प्लस 1 का इंटू 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 का इंटू 3 में करेंगे 3 हो जाएगा आपका। अब 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 प्लस 1 का करेंगे 4 में तो कितना होगा 4, 2 का 5 में करेंगे तो 10 प्लस 4 6 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया आपका। 1 का 1 में करेंगे तो 1 प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 15, 1 का 2 में करेंगे तो 2 प्लस 5 का करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 का करेंगे 5 में तो 5 प्लस 5 का 6 में करेंगे तो 30, ऐड कर लो 4 8 20 5 8 16 16 22 35, ये आपका आंसर है। क्या ए बी और बी दोनों बराबर हैं? तो नहीं, दोनों अलग अलग है। तो इससे पता लगती है आपको आव्यूह का जो नियम है क्रम विनिमय नियम पर काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, जैसे ही आपके आव्यूह और सारणी दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं यानी मैथ्स और डिटरमिनेंट, उसके बाद चलेगा आपका डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस का मैथ स्टार्ट हो जाएगा, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ए दे रखा है एक्स वाई जेड, यहीं पर हम इस आव्यूह की चर्चा करेंगे। बी दे रखा है ए बी, आपको पता होगी इस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ आ रहा है, तो कौन सा आव्यूह हो गया आपका ये स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। क्योंकि डेफिनेशन बताई थी वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, कौन सा होता है स्तंभ आव्यूह। इसमें केवल एक ही पंक्ति है, कौन सा आव्यूह हो गया आपका ये पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। अगर मैं इस आव्यूह में बात करूं तो स्तंभ तो इसमें एक है, पंक्ति कितनी है 3, 1 2 3, इसका क्रम लिखेंगे कितना होगा 3/1, इसका क्रम लिखेंगे तो 1/3, क्योंकि इसमें एक पंक्ति स्तंभ कितने 1 2 3 होएगी नहीं। अब इसके बीच वाले नंबर्स मैच करो, बराबर है। अब जो नया आव्यूह क्रिएट होगा वो कितना होगा 3/3 का, यानी उसमें 3 पंक्ति होंगी आपकी और 3 ही क्या होंगे स्तंभ। तो सबसे पहले ए बी पूछा है, ए लिख लो, ए बी आव्यूह पूछा है। ए कितना है एक्स वाई जेड, बी कितना है आपका ए बी सी। तो पहली पंक्ति का इंटू करो प्रत्येक स्तंभ में, पहली पंक्ति का इंटू किसमें करेंगे, पहले स्तंभ में कितना हो जाएगा एक्स का इंटू में करेंगे कितना हो जाएगा एक्स, यही तो हो जाएगा आपका। आगे बढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, इसमें आगे बढ़ नहीं सकते, इसमें नीचे आ नहीं सकते, तो उसका खत्म हो गया। अब पहली पंक्ति का इंटू किसमें होगा दूसरे स्तंभ, तो एक्स का इंटू बी में करेंगे कितना हो जाएगा आपका एक्स बी। अब पहली पंक्ति का इंटू किसमें करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो कितना हो जाएगा एक्स सी।
अब मैंने पहली पंक्ति का इंटू कर दिया, और दूसरी पंक्ति करेंगे प्रत्येक स्तंभ में तो वाई ए वाई बी वाई सी, और तीसरे करेंगे तो जेड ए जेड बी जेड सी। तो इस आव्यूह में आपकी 3 पंक्ति और कितने स्तंभ है? 3, क्योंकि 3 पंक्तियां आपकी दिख रही होंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी स्तंभ है, तो इसमें 3 पंक्तियां आपकी और कितने स्तंभ है? 3 ही स्तंभ है। इस टाइप से हो गया। हर बच्चे को इस क्वेश्चन में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, ठीक है। तो पहले मैंने पहली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में कर दिया, पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो यहाँ पे जीवन क्या आ गया। अब मैंने दूसरी पंक्तियां किया, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति किया, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट आप कर सकते हैं, नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इसमें फोटो साफ नहीं, इसे देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए बराबर दे रखा है 1 -1 -1 1, ए बराबर 1 -1 -1 1, यही है शायद। बी दे रखा आपका 1 1 1 1 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है दर्शाइए कि ए भी एक शून्य आव्यूह है, दर्शाइए कि बी एक शून्य आव्यूह है। यानी सबसे पहले आपको ए भी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो सबसे पहले ए लिख लेंगे 1 -1 -1 1, बी लिख लेंगे 1 1 1 1। सबसे पहले पहली पंक्ति का इंटू करो प्रत्येक स्तंभ में, 1 का इंटू 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1। इसमें आगे बढ़े -1 का इंटू 1 में करेंगे तो -, अब 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, -1 का 1 में करेंगे तो -1। इसी टाइप से -1 का इंटू, यानी पहली पंक्ति का तो हो गया दोनों स्तंभों में, और दूसरी पंक्ति का करेंगे तो -1 का 1 में करेंगे तो -1। इसमें आगे बढ़े कितना 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, -1 का 1 में करेंगे तो -1, और 1 का 1 में करेंगे तो +1। कैंसिल होकर सब कैंसिल होकर 0 0 0 0। प्रत्येक अवयव शून्य, तो कितना अवयव आ गया आपका शून्य अवयव, वो से नोट कर देंगे। इसी टाइप से आपको क्या निकालना बी है, वो भी कैसा आएगा शून्य अवयव, यानी पहले बी को लिख लेंगे फिर ए को। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों में ए तथा बी के लिए दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर ओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे बुक को ही ले लेता हूं। ए दे रखा है 0 C -B -C 0 A B -A 0। आपका बी अवयव दे रखा है A² AB AC AB B² BC AC BC C²। इसमें पूछा है ए बी बराबर बी ए बराबर ओ, तो ये आपसे सिद्ध करवाया इसमें। तो सबसे पहले इस अवयव में ए बी ज्ञात करना है, क्रम तो पता ही है, ये 3/3 का, ये भी कितने का 3/3 का, इंटू तो हो जाएगा नॉर्मली। तो सबसे पहले ए लिखो अवयव 0 C -B -C 0 A B -A 0। बी अवयव आपका A² AB AC AB B² BC AC BC C²। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहली पंक्ति का इंटू प्रत्येक स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का, फिर तीसरी पंक्ति का, इसी टाइप से। 0 का इंटू A² में करेंगे 0, C का इंटू ए में करेंगे कितना हो जाएगा आपका प्लस लग के, C का इंटू में करेंगे तो ABC बन जाएगा।
अब माइनस बी का इंटू सी में करेंगे तो कितना होगा, माइनस ए बी, ये हो गया। अब यहां से पहली पंक्ति का हो गया पहले स्तंभ में, अब पहली पंक्ति किस में करेंगे, दूसरे स्तंभ में। 0 का इंटू ए में करेंगे कितना हो जाएगा 0, सी का इंटू बी स्क्वायर में करेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर सी। इसमें आगे बढ़े कितना आ गया माइनस बी का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, दूसरे स्तंभ में हो गया। और तीसरे में करेंगे तो 0 का इंटू ए में करेंगे, इसी में करेंगे कितना होगा 0, सी का इंटू बी सी में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, और माइनस बी का इंटू सी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर। पहली पंक्ति का फाइनल हो गया। अब किसका करेंगे, दूसरी पंक्ति का। माइनस सी का इंटू ए स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर सी, 0 का इंटू ए में करेंगे प्लस 0, ए का इंटू सी में करेंगे तो ए सी में तो ए स्क्वायर सी। इसी टाइप से इसका इंटू इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस ए बी सी, 0 का इंटू बी स्क्वायर में करेंगे प्लस 0, ए का इंटू बी सी में करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी सी। अब माइनस सी का इंटू ए सी में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के ए सी स्क्वायर, 0 का इंटू बी सी में करेंगे प्लस 0, ए का इंटू सी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी का इंटू किसमें करेंगे ए स्क्वायर में कितना हो जाएगा बी ए स्क्वायर, माइनस ए का इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और 0 का इंटू इसमें करेंगे ए सी में कितना हो जाएगा 0। इसी टाइप से तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, बी का इंटू ए बी में करेंगे कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, माइनस ए का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, और 0 का इंटू बी सी में करेंगे प्लस 0। अब बी का इंटू ए सी में करेंगे तो ए बी सी, माइनस ए का इंटू बी सी में करेंगे तो माइनस ए बी सी, और 0 का इंटू सी बी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस 0। अब यहां पर बन गया आपका ए बी सी कट गया 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी कट गया तो 0, ये कैंसिल हो गया 0, तो पूरे आप को कहीं पर ही मैच कर लो 0 0 0 बन रहा है कैंसिल करके, तो प्रत्येक अवयव शून्य हो गया, तो शून्य आप भी हो गया कि नहीं आपका, तो ए भी हो गया। इसी टाइप से क्या निकल आएगा आपका बी ए, वो भी कैसा होगा शून्य आप भी। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।